विकास की बयान, सुविधाओं पर ध्यान, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात। पड़ताल गुरुवार रात 8:30 बजे। केवल आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। ब्रेक से पहले जिस सवाल को मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, एक काफी अहम सवाल सामने निकल कर आया। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर वहां पर अगर नरेंद्र मोदी की भूमिका नहीं रह जाती, जैसा कि तमाम पैनल में बैठे हुए लोग इस बात को कह रहे थे, गिरिजा शंकर जी ने भी कहा कि लोकसभा को लेकर उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर नरेंद्र मोदी का प्रभाव या इस ऐलान के मायने कितने हो जाते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे एक अहम बात यहां पर सामने आ रही है। गिरिजा शंकर जी, मेरा सवाल आपसे जरा जल्दी से मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये सेमीफाइनल की तरह जो चुनाव हैं जिन राज्यों के, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, तो क्या नरेंद्र मोदी की भूमिका पर कुछ भी नहीं रह जाती? और खासतौर से ध्रुवीकरण के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी क्या बिल्कुल प्रभावी नहीं रह जाते? और क्या नरेंद्र वहां की जीत या हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी से कोई सरोकार नहीं रखता? नरेंद्र मोदी की भूमिका इन राज्यों के चुनावों में सीमित ही होगी और इन राज्यों के चुनावों के जीत हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर फूटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जी। दरअसल इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनका प्रधानमंत्री पद से इन विधानसभा चुनावों का सीधा कोई संबंध नहीं है। जो अलबत्ता यदि वो ये जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की है कि वो इन विधानसभा चुनावों में जीत दिलाएं और जो चुनाव प्रचार और जीत की तमाम जो मुकम्मल व्यवस्था करनी है, ये पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बाद क्या पूरा बीजेपी संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है? ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ये बात सच है। गिरिजा जी, मैं आपका लौटूंगा, ये बात आप सच कह रहे हैं। चलिए कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रभावी भूमिका उनकी से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए बड़े चेहरा है। जिस नाम को लेकर तमाम मंथन हुआ, पार्टी के अंदर करवटें लेते बाद सियासत बदली, राजनीति बदली और फिर नरेंद्र मोदी का नाम आया। पीयूष पंत जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये जो विधानसभा चुनाव है आगामी, उनमें नरेंद्र मोदी की भूमिका, खासतौर से ध्रुवीकरण हो या नरेंद्र मोदी की जो इंपैक्ट है, फैक्टर है नरेंद्र मोदी का, वो कोई काउंट नहीं करता, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, गणना हो सकती है जी, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो पार्टी है और जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के, खासकर मध्य प्रदेश के, वो तय करेंगे, क्योंकि ध्रुवीकरण की तो संभावना लगातार मोदी से के साथ है ही है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, जैसे गिरिजा शंकर जी भी कह रहे थे कि मोदी का जो हुआ है सिलेक्शन, वो लोकसभा के चुनाव को दृष्टि पर रखकर किया गया है और वहां के लिए ध्रुवीकरण आपको साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देख सकते हैं। तो वो ध्रुवीकरण की कोशिश लोकसभा चुनाव को लेकर होगी। लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में प्रभावी है, वो विधानसभा चुनाव में प्रभावी क्यों नहीं? मतदाता भाई नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, वो चूंकि वहां के सत्रप जो हैं ऑलरेडी पहले से काफी स्ट्रांग विकेट पे हैं और वो उन्होंने काफी वहां पे जो कार्य किया हुआ है, उस तरह से वो उनका जजमेंट जो जनता राज्य के जो मुखिया हैं उनके आधार पे करेगी। तो आपका कहने का आशय, अगर मान लो सफलता भी मिलती है, यदि सफलता मिलती है, तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं जाएगा? नहीं, देखिए, इसी को लेकर एक्चुअली आडवाणी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, यही लगाया था। बिल्कुल यही कहना था मेरा वही सवाल, हो सकता है कि इसका नुकसान भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी को। तो लिहाजा इसलिए जो राज्य के चुनाव हैं उसके बाद ही जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। ये उनका एक आशंका थी और उनका एक प्रपोजल भी था, एक शर्त भी थी एक तरह से। तो हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी का अगर ये क्रेडिट भाई ले सकते हैं और ये वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कहीं न कहीं लग रहा था। जैसे शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने जो काम किया, उनको लगता है कि वो मैं अपने आधार पर जीत के आऊंगा। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोटों से जीतती है तो निश्चित रूप से जो है कि मोदी पे को क्रेडिट जाएगा। तो इससे वो भी बचना चाह रहे थे जो मुख्यमंत्री लोग हैं। लेकिन फिर भी जो है, अब ये आगे समय आके देखा जाएगा कि मतलब कितना प्रभाव पड़ता है, कितना जो है कि स्विंग वोट होता है, वहां पे नुकसान होता है या फायदा होता है। उस हिसाब से जो है मोदी को क्रेडिट दिया जाएगा। और अगर नुकसान होता है तो निश्चित रूप से ये भी कहा जाएगा, जो नेता इस समय खुश नहीं है मोदी के आने से, कि देखो मोदी के को आपने बना दिया और उसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। तो ये दोनों तरह की चीजें हो सकती है। अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और जब चुनाव होगा उसके बाद ही कोई स्थिति पता लगेगी। लेकिन ध्रुवीकरण की भी संभावना है और निश्चित रूप से क्रेडिट लेने की भी संभावना है। अगर ज्यादा वोट आएंगे तो नरेंद्र मोदी लेंगे। एक सवाल यहां पर यह भी आता है राजनीति को लेकर कि कांग्रेस क्यों उत्साहित थी? मध्य प्रदेश से जो प्रतिक्रिया हमने देखी, कांग्रेस उत्साहित नजर आई नरेंद्र मोदी के नाम पर। क्या